बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ शगुफ्ता सलाम। आज मैं आपको वर्ड पर एड्रेस मैप बनाना बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो एड्रेस मैप बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में जाकर, ये जो इंसर्ट मेन्यू है इसमें जाकर आप पिक्चर क्लिक करेंगे और पिक्चर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये एड्रेस मैप की मेरे पास पिक है, तो ये मैं बनाऊंगी। इसमें ऊपर देखिए मैं जूम करके भी दिखा रहे, क्लिक किया हमने और इंसर्ट कर दिया। अब ये हमारे पास एड्रेस मैप की पिक आ गई। अब हम एक और पेज लेंगे ताकि एक ब्लैंक पेज हो और एक सिंपल पेज पे देख के हम इसको एडिट करते जाएं, मतलब कि देखते जाएं। एक पेज लेते हैं हम, कंट्रोल एंटर करके, कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर किया हमने। अब ये दोनों पेजेस में एक साथ लाना चाह रही हूँ तो मैं व्यू में जाऊंगी और व्यू मेन्यू में जाकर मल्टीपल पेजेस क्लिक कर दूंगी, तो ये दोनों पेजेस एक साथ आ जाएंगे। अब देखिए मल्टीपल पेजेस आ गए। थोड़ी सी इसकी जूम इंक्रीज कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको देख देख के हम ये यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ये पार्ट बनाएंगे तो पूरा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंसर्ट में गए हम और इंसर्ट में जाने के बाद मैंने शेप्स लिए। शेप्स में मैंने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेकर इस तरफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ये देखिए जूम करके मैं दिखाती हूँ। जब हम, आपको पता है, शेप्स लेते हैं तो उसके साथ एक फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये देखिए जूम करके ऊपर आ भी रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैंने इसको ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद इसमें मैंने कलर दे दिया शेप फिल में जाकर, और टेक्स्ट लिखते हैं इसमें। जूम करूंगी इसे। और इसका हम होम में जाकर थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं और साइज इंक्रीज करते हैं। इनके दरमियान हम इनको सेंटर में कर देते हैं। ऊपर देखिए जूम होके आ रहा है, ये सेंटर में कर दिया हमने इसे। इसका राइटिंग कलर मैंने वाइट कर दिया और इनके दरमियान यहाँ से हमने स्पेस कम कर दी, मतलब नो स्पेस ही कर देते हैं। ऐड स्पेसिंग के, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाकर ये जो आफ्टर था इसको भी मैंने 0 कर दिया। ऊपर देखिए जूम आता जा रहा है ये। और अब नाउ वी विल इंक्रीज द साइज। अब नीचे का पार्ट बनाते हैं इसके, और नीचे के पार्ट में हम, देखिए टेक्स्ट लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, टेक्स्ट तो आप खुद भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, अगेन इंसर्ट में जाकर यहाँ शेप्स में जाकर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे
और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ड्रॉ किया और यहाँ टेक्स्ट लिख दिया। और टेक्स्ट लिखने के बाद इसी की एक कॉपी ऑल्टर से लेके नीचे रख देते हैं, सॉरी कंट्रोल से लेके, या आपको पता है कि आप जब रियल में बना रहे होंगे तो जो है वही लिखेंगे। अच्छा, अब ये मैंने ये लिख लिया। अब हम होम में जाकर होम में इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते, साइज इंक्रीज किया दोनों का, और या तो शुरू में ही कर दें या बाद में अपने फॉर्मेट पे जाकर शेप आउटलाइन में जाकर हमने इसको नो आउटलाइन कर दिया और इस बॉक्स को भी सिलेक्ट करके नो आउटलाइन कर दिया। और नो आउटलाइन करने के बाद हमने एक यहाँ से लाइन टूल लिया और लाइन टूल लेकर हमने यहाँ इनके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करने के बाद शेप आउटलाइन में जाकर इसको ब्लैक कलर दिया। शेप आउटलाइन में अगेन गए और वेट में जाकर इसका वेट इंक्रीज कर दिया। अच्छा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने ये वूल बॉक्स लिया था, इसका भी हम शेप आउटलाइन में जाकर वेट इंक्रीज कर देंगे आउटलाइन का। अच्छा, ये जो बॉक्स हैं इसमें आप शेप फिल में जाकर नो फिल भी कर दें, ठीक है जी, जिसमें हमने ये टेक्स्ट लिखा है, जो दो बॉक्स हैं लाइन टूल के ऊपर और नीचे, नो फिल कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया हमने और रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ किया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम शेप फिल में जाकर पिक्चर लेकर आएंगे। और ये पिक्चर क्लिक की हमने। पिक्चर क्लिक करने के बाद आप देखिए फॉर्मेट मेन्यू में अगर हम जाएं तो ये कलर्स के ऑप्शन हैं ऑन हो गए हैं। तो इसको या तो हम स्केच में चेंज कर सकते हैं या फिर देखिए आर्टिस्टिक इमेजेस आ रहा है। ये देखिए ये वाला इफ़ेक्ट ले लिया मैंने आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में जाकर, आप कोई सा भी ले लें खैर। और ये फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन में जाकर हमने नो आउटलाइन कर दिया, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स लेकर ड्रॉ किया। टेक्स्ट लिखते हैं इसमें। इसको भी जो है फॉर्मेट में शेप आउटलाइन में जाकर वेट कर दिया। अब इस तरफ का पार्ट ड्रॉ करते हैं हम, और इसका पार्ट ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया,
लाइन टूल लिया, शिफ्ट के साथ लाइन टूल ड्रॉ किया, और लाइन टूल ड्रॉ करने के बाद इसका कलर ब्लैक दे दिया, इसको आउटलाइन वेट इसका हमने इंक्रीज किया, और इसकी एक कॉपी ले ली कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से। फिर रेक्टेंगल लेके ड्रॉ किया ऊपर से, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसको सिलेक्ट किया, तीनों को, और इसको ग्रुप कर देते हैं यहाँ से जाकर। ठीक है जी। और ग्रुप करने के बाद इसकी कंट्रोल सी या कंट्रोल वी से कॉपी ले लें। अच्छा, ये अभी पूरी तरह ग्रुप नहीं हुआ है। एक साथ पकड़ के, अच्छा ये देखिए ग्रुप नहीं हुआ। ये बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें और पूरा इसके गिर्द एक क्राइटेरिया बना लें इस तरह से, और क्राइटेरिया बनाने के बाद फॉर्मेट में जाकर ग्रुप में जाकर ग्रुप कर दें। ग्रुप, अब ग्रुप हो गया ये। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी से इसकी एक कॉपी ली हमने और इसको छोटा कर दिया। अगर उससे नहीं हुआ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से तो कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से दबा के रखें, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक, और इसको अच्छी तरह दबा के रखें और फिर इसको ग्रुप कर दें। और इस तरह से इसकी कॉपी को हमने सेट कर दिया। अब इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद अगेन हम शेप्स में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हमने ड्रॉ किया और इधर टेक्स्ट लिख दिया। और होम में जाकर इसके स्पेस अगर ज़्यादा लग रही है तो कम कर देते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है जी। और इसको भी शेप आउटलाइन में जाकर इसका थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं हम। अच्छा नहीं, इसका तो वेट नहीं बढ़ाना, बल्कि इसको शेप आउटलाइन में जाकर नो फिल और नो आउटलाइन कर देंगे, ताकि नज़र ही ना आए कि जिसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया कि थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते, इतना हमारे पास ये ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर का पार्ट ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ एक लाइन ड्रैग करते हैं, लाइन टूल लिया मैंने और लाइन टूल लेकर मैंने लाइन ड्रैग की, कलर दे दिया इसमें ब्लैक, और आउटलाइन में जाकर इस पर वेट कर दिया हमने। और उसके बाद यहाँ से एरो ले लेते हैं
और शिफ्ट के साथ हमने एरो शेप्स में से एरो लिया, एरो ड्रॉ किया, अलाइन इसकी हमने वर्टिकल में, यहाँ अलाइनमेंट आ रही है, देखिए सब ऊपर जूम करके आ रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं। अलाइन रोटेट में बल्कि इसको वर्टिकल कर दिया, इसको कलर शेप आउटलाइन में जाकर रेड दे दिया हमने, और इसकी आउटलाइन का वेट बढ़ा दिया हमने। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग किया। अच्छा, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से तीनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया, इसकी एक कॉपी यहाँ लेके आ गए। ठीक है, और अब इसके इस तरफ का पार्ट ड्रॉ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, टेक्स्ट बॉक्स लेकर ड्रॉ किया, और इसमें टेक्स्ट की ये देखें डायरेक्शन आ रही है, ये वाली डायरेक्शन ले ली हमने, और यहाँ टेक्स्ट लिखा, इंटर किया, यहाँ टेक्स्ट। अच्छा, इनके दरमियान से गैप, लाइन स्पेसिंग का बता चुकी हूँ कैसे कम करेंगे। होम में जाकर यहाँ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाकर एक तो आफ्टर में आप क्या कर दो, 0 कर दो। अच्छा, अब यहाँ जाकर हम शेप आउटलाइन में गए, और वेट में जाकर इसका वेट बढ़ा दिया हमने। इसकी एक कॉपी ले ली कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से, अब ये लाइन टूल एक दूसरा बना लें, या ये ही लाइन टूल जो है कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसकी कॉपी ले लें, इसको नीचे की तरफ करके अटैच कर दें। थोड़ा सा निकलता हुआ इसका साइज बना दें। ठीक है, और अब ऊपर का पार्ट बनाते हैं हम। टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने यहाँ से, और टेक्स्ट बॉक्स लेकर ड्रॉ किया, टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद होम में गए, और इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया हमने, साइज इंक्रीज कर दिया, और उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, नो फिल और नो आउटलाइन कर दिया, और एरो ड्रॉ करते, शिफ्ट के साथ एरो ड्रॉ किया, शेप आउटलाइन रेड, और शेप आउटलाइन रेड लेने के बाद वही शेप आउटलाइन का वेट हम इंक्रीज कर लेते हैं। कंट्रोल और माउस की लेफ़्ट क्लिक से हमने इसको इस तरह से रख दिया, और एक और कंट्रोल और माउस की लेफ़्ट क्लिक से इसकी कॉपी ली,
और ये रोटेट में जाकर हॉरिजेंटल में इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी हमने। ठीक है जी, थोड़ा सा सेट कर रही हूँ इसे मैं। अच्छा, अब उसके बाद ये ऊपर का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। इंसर्ट में अगेन हम टेक्स्ट बॉक्स में गए और टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद लिख देते हैं टेक्स्ट। बोल्ड कर देते हैं इसे। एक कॉपी ले लेते हैं इसकी, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से को यहाँ रखा। अच्छा, एक मिनट, कॉपी लेने से पहले इसका ज़रा आउटलाइन बढ़ा लें आप, स्ट्रोक ना। फॉर्मेट में जाकर शेप आउटलाइन में जाकर ब्लैक कलर तो है, वेट बढ़ा लें इसका। अब कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसकी कॉपी ले ली, यहाँ रखा और टेक्स्ट चेंज कर दिया इसका। बीच में एक और इसी की कॉपी ले लेते हैं, या तो ड्रॉ कर लें कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से। एरो ड्रॉ कर लें या उसी की कॉपी ले लें। रेड कलर, और वेट कॉपी ले ली, कॉपी यहाँ भी रख दी। एक रेक्टेंगल लिया हमने,
और ड्रॉ किया रेक्टेंगल लेकर। शेप फिल में जाकर नो फिल, शेप आउटलाइन में जाकर ब्लैक कलर, और इसको वेट इंक्रीज कर दिया हमने। अब इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है जी। जहाँ आपका टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा, आप उसका लाइन स्पेसिंग कम करें, साइज कम करें, लाइन स्पेसिंग कम करें। अब बराबर में भी ऐसी रेक्टेंगल बना के जो मतलूबा टेक्स्ट है वो लिख देंगे। मैं अभी टेक्स्ट लिखने में आपको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं बस उसी की कॉपियाँ ले लेके रख रही हूँ। ठीक है जी। अब ये ऊपर सर्कल बनाना है हमें। इंसर्ट में गई, शेप्स में गई और ओवल लिया हमने। शेप फिल में जाकर नो फिल और शेप आउटलाइन में जाकर ब्लैक कलर दिया और वेट मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स लिया, ड्रॉ किया हमने टेक्स्ट बॉक्स। लाइन स्पेसिंग, और शेप फिल में जाकर नो फिल, शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन। अब ये लाइन लेकर आते हैं। लाइंस में अच्छा पहले एरो लेके आ जाते हैं। सही है, एरो है, क्लिक करते हैं। कंट्रोल से इसकी एक कॉपी ले ली हमने। फिर ये वाला एरो, इसकी एक कॉपी ले ली। फिर लाइन टूल, इंसर्ट में जाकर लाइन टूल लिया,
और लाइन टू लेने के बाद शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ की और शेप आउटलाइन में जाकर वेट, ब्लैक कलर दिया और शेप आउटलाइन वेट इंक्रीज किया इसका और शेप आउटलाइन में जाकर ब्लैक कलर दे दिया इस पर और इस पर टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद होम में गए और राइटिंग स्टाइल चेंज किया, इसका साइज इंक्रीज किया। सेंटर में किया, शेप फिल में जाकर नो फिल, शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन और तकरीबन इसको चेक करते हैं कि हर तरफ से ये कंप्लीट हो गया है या नहीं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हर तरफ से कंप्लीट हो गया है। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। और अब इसको बंद करते हैं हम जूम को। और ये पेज को जूम बढ़ाते, ये देखिए ये हमने आज मैप तैयार कर लिया है। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर इन योर प्रेयर। अल्लाह।